संहिता की किताब, भजन संहिता की किताब, उसका 51 अध्याय 91 और उसका एक बार पहले पद से ही हम पढ़ना शुरू करेंगे। जो परम प्रधान की छाया हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है। वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। बस बाइबल कहती है तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। बहेलिये के जाल से परमेश्वर का दास दाऊद कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हमारा ठिकाना परमेश्वर की उपस्थिति में है। हमारा ठिकाना परमेश्वर के उस गढ़ के भीतर है, जहां हमें सुरक्षा मिलती है, जहां हमें आनंद मिलता है, जहां हमें शांति मिलती है, जहां परमेश्वर हमारी ढाल बनकर हमें बचाता, हमें संभालता है। इसलिए 2 पद में बाइबल कहती है, मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। हर परिस्थिति में, हर दिन, हर पल, हर समय हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। मैं कहती हूँ, इस संसार में जब हम मनुष्य के ऊपर भरोसा रखते या विश्वास करते हैं, हमारा भरोसा टूट सकता है, हमारा विश्वास टूट सकता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने भी अपने जीवित परमेश्वर यहोवा पर विश्वास किया, यहोवा पर भरोसा रखा, उसका भरोसा कभी भी परमेश्वर ने टूटने नहीं दिया। क्योंकि बाइबल में दाऊद कहता है, किसी को घोड़ों पर, किसी को रथों पर भरोसा है, लेकिन मैं तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लूंगा। हर परिस्थिति में हो सकता है हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियां होंगी, हो सकता है हमारे जीवन में कुछ क्लेश होंगे, कुछ संकट होंगे, कुछ समस्याएं होंगी, हो सकता है हम दुख से भरकर इस संसार में जीवन जी रहे होंगे। लेकिन हर परिस्थिति में जब हम अपना भरोसा अपने परमेश्वर पर रखते हैं, तब बाइबल 3 पद में कहती है कि वह तुझे बहेलिये के जाल से बचाएगा। जब हमारा भरोसा हमारे परमेश्वर पर होता है, हमारा विश्वास हमारे परमेश्वर पर होता है, तब बाइबल कहती है तुझे बहेलिये के जाल से बचाएगा और नाना प्रकार की महामारियों से भी परमेश्वर बचाएगा। बहेलिया जो है ना, शिकारी, वह एक जानवर को पकड़ने के लिए क्या करता है? जाल लगाता है, जाल लगाता है। और वो चाहता है किसी न किसी भी प्रकार से उसके पंजे में, उसके जाल में कोई न कोई शिकार फंस जाए और वह उसे मारकर अपना बोलना चाहिए पेट भर सके। ऐसे शैतान जो है ना, वो शिकारी, शैतान जो है ना, वो बहेलिया है। शैतान हमेशा क्या करता है? जाल लगाता है, जाल, या बोलना चाहिए फंदा लगाता है, फंदा, है ना। पहले के समय में जब शिकारी लोग जंगल में शिकार खेलने जाते थे ना, तो वो शिकार को पकड़ने के लिए या जानवर को पकड़ने के लिए क्या करते? फंदा लगाते या फिर जाल लगाते। ऐसे शैतान आज हम में से बहुत लोगों पर क्या करता है? फंदा लगाता है। अलग अलग फंदे शैतान कई बार लगाता है, लेकिन परमेश्वर हमें बहेलिये के जाल से अर्थात फंदे से हमारा बचाने वाला परमेश्वर है। यहोवा परमेश्वर है जो मुझे और आपको फंदों से बचाता है। यदि परमेश्वर हमें ना बचाता, हम कोई ना कोई शैतान के फंदे में फंस चुके होते और हम यहाँ पर बैठे नहीं होते। लेकिन परमेश्वर है जो मुझे और आपको काहे से बचाता है? शैतान के फंदे से या बहेलिये के जाल से बचाता है। एक और वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता की किताब, उसका 142 अध्याय और उसका 3 पद एक बार हम पढ़ेंगे। भजन संहिता की किताब, उसका 142 अध्याय, उसका 3 पद पढ़ेंगे। जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी, बाइबल में दाऊद कहता है, जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से क्या हो रही थी? व्याकुल हो रही थी। मेरे प्रियो, कई बार संसार में रहते समय हमारा प्राण, हमारा मन, हमारी आत्मा भीतर ही भीतर क्या होने लग जाती है? व्याकुल होने लग जाती है। विपरीत परिस्थितियों के कारण, आए हुए जीवन में आंधी और तूफानों के कारण, हमें पहुंचाए हुए दुखों के कारण, लोगों ने हमारी निंदा की उसके कारण,
लोगों ने हमारे विरुद्ध में बलवा किया, उसके कारण बहुत सारी रास्तों के द्वारा कई बार दुख हमारे जीवन में आ जाते हैं, और उन दुख आने के कारण कई बार हमारी आत्मा जो है वह भीतर ही भीतर व्याकुल होना शुरू हो जाती है। यदि यूहन्ना की किताब 14 अध्याय पढ़े तो यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। कई बार संसार में रहते समय हमारा मन भी व्याकुल होने लग जाता है, लेकिन यीशु मसीह जब गतसमनी के बाग में था, वह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, उसके स्वयं का मन भी व्याकुल होने लगा, क्योंकि उसे मालूम पड़ा कि मैं कौन सी मृत्यु मरने जा रहा हूं। उसे मालूम था कि मेरे संग क्या गुजरने जा रहा है, इसीलिए उसका स्वयं का मन भी क्या होने लगा, व्याकुल होने लगा। कई बार संसार में रहते समय मेरे प्रियो हम सब व्याकुलता में से होकर गुजरते हैं। तो दाऊद भी कहता है कि जब मेरी आत्मा मेरे भीतर ही भीतर व्याकुल होने लगी, तब तू मेरी दशा को जानता था। उस समय परमेश्वर तू मेरी दशा को जानता था। हो सकता है संसार में रहते समय कई बार हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारा प्राण जब व्याकुल होता है, कोई जाने या ना जाने, लेकिन परमेश्वर हमारी दशा को जानता है। जी, जिस रास्ते से मैं जाने वाला था, दाऊद कहता है जिस रास्ते से मैं जाने वाला था, उसी में उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया। उसी में उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया। शैतान फंदा लगाता है। हम जिस रास्ते से जाने वाले, शैतान उसी में फंदा लगाता है, हमें फंसाने के लिए, हमें गिराने के लिए, हमें परमेश्वर से अलग करने के लिए, परमेश्वर की आराधना करने से रोकने के लिए, परमेश्वर की आज्ञाएं मानने से रोकने के लिए, हमें पाप में गिराने के लिए, संसार में गिराने के लिए शैतान कई बार फंदे लगाता है। और दाऊद कहता है जिस रास्ते से मैं जाने वाला था, उसी रास्ते में उन्होंने फंदा लगाया था। शैतान को मालूम हम किस रास्ते से जाने वाले हैं, शैतान जानता है हम किस रास्ते से जाने वाले हैं, इसलिए शैतान कई बार उसी रास्ते में फंदा लगाता है। एक बहेलिया जो होता है ना, एक शिकारी होता है ना, उसको मालूम रहता है किस रास्ते से एक जानवर निकलने वाला या जाने वाला है, वो उसी रास्ते में उसको पकड़ने के लिए फंदा लगाता है। शैतान कई बार इस संसार में हम सबके ऊपर फंदे लगाना चाहता है, लेकिन परमेश्वर हमें फंदे से बचाता है। परमेश्वर है जो हमें फंदों से बचाता है। इसलिए बाइबल कहती है भजन संहिता में, वह तुझे बहेलिए के जाल से अर्थात फंदे से बचाएगा। मेरे प्रियो, हम जब संसार में रहते हैं, हमें डर कर नहीं रहना है, वरन परमेश्वर पर भरोसा रखकर चलना है। हो सकता शैतान फंदे लगाएगा, अलग अलग प्रकार के फंदे लगाएगा, लेकिन हमारा बचाने वाला उससे बड़ा है, हमारा बचाने वाला उससे सामर्थी है, वह हर फंदों से हमें बचाएगा। और शैतान क्यों फंदे लगाता है? वह परमेश्वर के राज्य में हमें जाने से रोकने के लिए फंदे लगाता है। शैतान ने आज कई लोगों पर अलग अलग प्रकार के फंदे लगा रखे। कई लोगों पर पाप रूपी फंदा लगा रखा है, पाप में अलग अलग बुराई रूपी फंदा लगा रखा है, व्यभिचार रूपी फंदा लगा रखा है, नशा रूपी फंदा लगा रखा है। इस संसार में रहते समय शैतान अलग अलग प्रकार के फंदे लगाकर रखता है ताकि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन ना करें। और एक वचन पढ़ते हैं, पहला तीमुथियुस की किताब उसका 3 अध्याय उसका 7 पद एक बार हम पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस की किताब उसका 3 अध्याय उसका 7 पद। पहला तीमुथियुस 3 का 7 जी। पहला तीमुथियुस 3 का 7 नहीं है? 3 का 7 जी, 3 का 7 3 का 7। और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो। बाइबल कहती है बाहर वालों में भी उसका नाम कैसे होना चाहिए? सुनाम होना चाहिए। यहाँ पर देखा जाए तो लीडर लोगों के विषय में लिखा है, अगुए लोगों के विषय में लिखा है, जो लोग कलीसिया की अगुवाई करते उन लोगों के विषय में लिखा है। पौलुस तीमुथियुस को सिखाते और समझाते हुए अभी शिक्षा दे रहा है कि ऐसे लीडर लोग चुने जाना चाहिए, ऐसे अगुए लोग चुने जाना चाहिए, ऐसे सेवक लोग चुने जाना चाहिए जिनका नाम बाहर भी लोगों में सुनाम होना चाहिए, जो एक ही पत्नी का पति होना चाहिए, जो एक पियक्कड़ नहीं होना चाहिए, झगड़ा करने वाला नहीं होना चाहिए, पाप करने वाला नहीं होना चाहिए, बुराई करने वाला नहीं होना चाहिए, शिक्षा देने में निपुण होना चाहिए, परमेश्वर की आज्ञा मानने वाला होना चाहिए, अपने घर परिवार का अच्छा प्रबंध करने वाला होना चाहिए, और तो और उसका नाम बाहर भी सुनाम होना
चाहिए जी, ऐसा ना हो ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। ऐसा ना हो, ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए कि उसकी कोई निंदा करने वाला खड़ा हो जाए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए सांसारिकता का जीवन जीने वाला हो, और जब लोग उसे देखें तब उसकी भी निंदा करें और परमेश्वर की भी निंदा करें, और वह इसके कारण शैतान के फंदे में फंस जाए। शैतान फंदा लगाता है। आज कितने सेवक लोगों को पर शैतान ने फंदा लगा दिया, कितने सेवक लोगों को आज शैतान ने फंदा लगाकर गिरा दिया, अलग अलग फंदे लगाकर गिरा दिया। इसलिए पौलुस ने कहा ऐसा ना हो कि निंदा करने वाला उसकी निंदा करे और वह शैतान के फंदे में फंस जाए। क्यों? शैतान हमेशा तैयार है, तत्पर है फंदा लगाने के लिए। लेकिन जब दाऊद कहता है हमारा भरोसा परमेश्वर यहोवा पर है, तो वह तुझे बहेलिये के जाल से बचाएगा, वह तुझे फंदे से बचाएगा। लेकिन जब हम इस संसार में रहते हैं, चलते फिरते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखें, तो ही हम फंदे से बच पाएंगे। लेकिन यदि हमारा भरोसा परमेश्वर पर नहीं है तो हम फंदे से नहीं बच पाएंगे। और एक वचन पढ़ते हैं, दूसरा तीमुथियुस की किताब उसका 2 अध्याय उसका 26 पद भी हम पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 26 पद भी। और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर, इसके द्वारा अर्थात परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाए। शैतान के फंदे से हम क्या हो जाएं? छूट जाएं। हमें छूटना जरूरी है। अब छूटेंगे कैसे? परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के द्वारा। यदि हमारी इच्छा पूरी करेंगे हम नहीं छूटेंगे। इसलिए यीशु मसीह ने जो प्रार्थना करना अपने चेलों को सिखाया, तो उसमें यीशु मसीह ने एक बात सिखाई कि मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो जाए। जब हम संसार में रहते हुए अपने परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं, तब परमेश्वर हमें शैतान के फंदे से क्या कर लेता है? छुड़ा लेता है। लेकिन जब हम अपनी इच्छा पूरी करते हैं तो कई बार हमारे अंदर जो है ना गलत इच्छाएं आती हैं, बुरी इच्छाएं आती हैं। इसीलिए तो यीशु मसीह ने सिखाया कि जब तुम प्रार्थना किया करो तो इस प्रकार प्रार्थना किया करो, और आखिरी में कहा हे पिता मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो जाए। हमारी जरूरतें पूरा होना चाहिए। परमेश्वर से बोलना चाहिए परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा कर, लेकिन हमारे जीवन में, घर में, परिवार में, सेवकाई में तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो जाए। क्योंकि हम मनुष्य होने के नाते इस संसार में रहते हुए कई बार हमारे अंदर गलत इच्छाएं आ जाती हैं, जिसको पूरा करने के लिए शैतान फंदा लगाता है। लेकिन परमेश्वर ही है जो हमें गलत इच्छाओं से, गलत विचारों से, गलत बातों से, शैतान के फंदे से भी क्या करता है? छुड़ा लेता है। एक और वचन पढ़ के उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। नीति वचन की किताब उसका 6 अध्याय उसका 5 पद भी एक बार हम पढ़ेंगे। नीति वचन की किताब उसका 6 अध्याय उसका 5 पद भी। और अपने आप को हिरणी के समान, बाइबल कहती है अपने आप को हिरणी के समान, शिकारी के हाथ से और चिड़िया के समान चिड़ी मार के हाथ से छुड़ा। चिड़ी मार के हाथ से क्या कर? छुड़ा बाइबल कहती है। क्योंकि चिड़ी मार ने फंदा लगा लिया है, शिकारी ने फंदा लगा लिया है। हिरनी कैसे अपने आप को शिकारी के हाथ से छुड़ाकर भाग जाती है, और चिड़िया कैसे अपने आप को चिड़ी मार के हाथों से बचाकर उड़ जाती है, वैसे ही तुम भी अपने आप को शिकारी के हाथ से और चिड़ी मार के हाथ से छुड़ाकर वहां से भाग जा। हमें छुड़ाना पड़ेगा अपने आप को, और ये हम अपने बल, अपनी शक्ति के द्वारा नहीं परंतु पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा छुड़ा सकते हैं। क्योंकि शिकारी तो फंदा लगाएगा ही लगाएगा, चिड़ी मार तो चिड़िया को पकड़ेगा ही पकड़ेगा, शिकारी तो शिकार को पकड़ेगा ही पकड़ेगा। लेकिन जैसे एक हिरनी शिकारी के हाथ से अपने आप को छुड़ाकर भाग जाती है, वैसे ही गलत जगहों से हमें भी भाग जाना चाहिए। यूसुफ के ऊपर भी बाइबल कहती पोतीफर की पत्नी ने क्या चाहा? फंदा लगाना चाहा।
लेकिन यूसुफ उस फंदे से अपने आप को छुड़ाकर भाग गया। ऐसे कुछ जगहों से हमें भागना पड़ेगा, कुछ शिकारियों से हमें बचना पड़ेगा, कुछ चिड़ियों मार से हमें अपने आप को छुड़ाना पड़ेगा, और ये पवित्र आत्मा ही है जो हमारी सहायता करेगा कि हम अपने आप को फंदों से बचा सकें। अन्यथा मेरे प्रिय लोगों, शैतान हमेशा तैयार रहता है, गरजने वाले शेर के समान इस ताक में रहता है, कब किसको देखे फाड़ खाए, फंदा लगाए, पकड़ ले, सत्यानाश कर दे। लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखने वालों को बाइबल कहती परमेश्वर बहेलिये के जाल से भी बचाएगा, फंदे से भी बचाएगा। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सब लोगों को आशीष दे।